स्टूडेंट्स, आज बेटा हम करेंगे मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो इन ए कंडक्टर, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। ये करेंगे भाई हम कंडक्टर में कैसे जो करंट है फ्लो करता है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट of flow of electric current in a conductor। ये करेंगे भाई। ठीक है, इसमें दो चीजें मेन आएंगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखो फिर क्या है। तो पहले तो रिलैक्सेशन टाइम देखो क्या होता है। देखो, हम पढ़ चुके हैं मेटालिक जो बॉन्डिंग में, या हमें पता है कि मेटालिक जो बॉन्डिंग होती है उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या है, वो फ्रीली मूव करते हैं। तो मतलब वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हीं के कारण मेटल्स में क्या है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। तो मेटल्स या कंडक्टर्स के अंदर, मेटल्स के अंदर तो जो करंट फ्लो करता है वो किसके कारण करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण करता है। ठीक है, तो वे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करते हैं बेटा। मान लिया जैसे एक बार इधर गया, फिर इससे टकरा के इधर आ गया, फिर इससे टकरा के इधर आ गया, फिर इससे टकरा के यहाँ पे चला गया। तो इस तरह से ये रैंडमली क्या है, यहाँ पे चला गया। तो रैंडमली क्या है, ये मूव करता रहता है, इसे करते रहते हैं। ठीक है ना। तो रैंडमली जब ये मूव करते हैं तो ये आपस में टकराते हैं, कोलिजन होता है। तो यहाँ पे भी कोलिजन हो गया, जैसे आपस में क्या कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, कोलाइड हो रहे हैं ना। तो ये जब टकराते हैं तो इनके टकराने के बीच का टाइम क्या कहलाता है, रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। ठीक है ना। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, इट इज द टाइम बिटवीन two successive collision between the इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो कोलिजन हो रहे हैं, जैसे ये यहाँ से गया, इसके बीच में कोलिजन हो गया, तो इससे फिर यहाँ पे कोलिजन हो गया। तो इस कोलिजन और इस कोलिजन के जो बीच का टाइम है वो क्या कहलाता है, रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। ठीक है, अगर ओवरऑल देखा जाए यहाँ पे, तो जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें ही ज़्यादा वेलोसिटी होती है उसकी। आगे फिर कोलिजन हो गया, कोलिजन होने के बाद तो वेलोसिटी घट जाएगी। ठीक है ना। फिर से आगे रिलैक्सेशन टाइम आ गया, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। फिर से आगे कोलिजन हो गया, वेलोसिटी घट जाएगी। फिर रिलैक्सेशन टाइम आ गया, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि रिलैक्सेशन टाइम के दौरान ही जो वेलोसिटी है वो बढ़ती है। ठीक है ना। तो मेन जो इंडिपेंडेंस है वेलोसिटी का, मेन जो डिपेंडेंस है वेलोसिटी का, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, रिलैक्सेशन टाइम पे ही डिपेंड करता है बेटा। इसको हम टाउ से दिखाएंगे। रिलैक्सेशन अलग टाइम हो गया ना, तो इसको हम किससे दिखाएंगे, टाउ से दिखाएंगे। ठीक है, चलो। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पहले हम निकाल लेंगे, फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की मैं डेफिनेशन लिखवा दूंगा आप लोगों को। तो रिलैक्सेशन टाइम का तो पता चल ही गया। तो अब देखते हैं, करते हैं इसको कंप्लीट। तो मेटल्स के अंदर क्या है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं रैंडमली। ठीक है, एक दूसरे से क्या करते रहते हैं, कोलाइड करते रहते हैं। तो अगर देखा जाए
तो मान लो जैसे एक इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर गया, फिर एक इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर गया, फिर एक इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर गया, एक इधर कर गया, तो फिर एक इधर कर गया। तो ये सारे, अगर एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहा हूं मैं, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, उसमें डायरेक्शन मैटर करती है। अगर सेम वेलोसिटी के साथ ये इधर जा रहा है और सेम वेलोसिटी के साथ ये इधर आ रहा है, तो दोनों की रिजल्टिंग वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। इसी तरह इन दोनों की रिजल्टिंग वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। इसी तरह इन दोनों की रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। तो हर एक जो इलेक्ट्रॉन है दूसरे की वेलोसिटी को क्या कर रहा है? जीरो कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि टोटल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। एवरेज वेलोसिटी हम बोल सकते हैं ना। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, जब तक हम इसके ऊपर कोई पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई ना करें तो। ठीक है। लेट देयर आर n इलेक्ट्रॉन्स, स्मॉल n लिख लो, चलो, n इलेक्ट्रॉन्स इन एनी मेटालिक कंडक्टर। ठीक है। लेट u1, u2, u3, u4, un be the velocity of different electrons, वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम वैसे कौन सी वेलोसिटी बोलेंगे? अब तक हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की, वैसे ही मूव कर रहे हैं, इसको थर्मल मोशन बोलते हैं। तो इस वेलोसिटी को हम थर्मल वेलोसिटी बोलेंगे। कौन सी वेलोसिटी है? थर्मल मोशन वाली वेलोसिटी है, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। देन the average velocity v average is equal to क्या होगी भाई? सबका सम डिवाइडेड बाई n, u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू un डिवाइडेड बाई n, और वो किसके इक्वल है? जीरो के इक्वल है। ठीक है भाई। चलो अब हम क्या करेंगे, मान लो जैसे ये है हमारे पास मेटालिक कंडक्टर। अब हम इसके ऊपर क्या कर देंगे? एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई कर देंगे भाई, या हम बोल सकते हैं इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, फील्ड के अंदर रख दो करंट अप्लाई करने के बजाय। तो अब हमने इसको क्या कर दिया, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया भाई। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। कहाँ? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ठीक है ना। तो जब हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है? ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे, मतलब रैंडमली मूव तो करेंगे, साथ के साथ में हल्के हल्के पॉजिटिव की तरफ जाना भी शुरू कर देंगे। रैंडमली ऐसे ऐसे तो मूव करते रहेंगे। पहले तो क्या था, ऐसे ऐसे यहीं पे कर रहे थे, आगे जा ही नहीं रहे थे। अब क्या है, वो ऐसे ऐसे तो करेंगे, साथ के साथ में मान लो पॉजिटिव इस तरफ है तो साथ के साथ में वो पॉजिटिव की तरफ भी जाना शुरू कर देंगे। ठीक है ना। अब जैसे यहाँ से यहाँ दिखा रखा है, ऐसे ऐसे तो करेंगे ये, साथ के साथ में पॉजिटिव की तरफ जाना भी शुरू कर देंगे। ठीक है। तो अब ये रैंडमली थोड़ा थोड़ा ड्रिफ्ट हो रहे हैं, रैंडमली मोशन भी है और ड्रिफ्ट कर रहे हैं किसकी तरफ? पॉजिटिव की तरफ। अब ये ड्रिफ्ट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनके ऊपर क्या लग रहा है? फोर्स लग रही है भाई। ठीक है। लेट E be the electric field applied on the
कंडक्टर। मान लिया E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कंडक्टर के ऊपर हमने अप्लाई कर दी है। लेट E बी द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड ऑन द कंडक्टर। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगी। सो देयर विल बी some force on the इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पे क्या लगेगी, फोर्स लगेगी इन अपोजिट टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ठीक है भाई, तो अगर फोर्स लगी तो यहाँ पे क्या है, कुछ एक्सेलरेशन भी आएगा। ठीक है, अगर इस पे हमने फोर्स लगा दी तो यहाँ पे कुछ एक्सेलरेशन भी आएगा। तो वो एक्सेलरेशन क्या होगा, साथ के साथ में लिख लेना बेटा, पीछे जाके आप थोड़ा पाउज करके स्नैपशॉट लेके जैसे भी आप लिख सकते हो, ये सारा का सारा नोट्स बना सकते हो साथ के साथ में। सो फोर्स ऑन दी इलेक्ट्रॉन इज E इंटू E, और ये किसके इक्वल है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू A। अपोजिट डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड के तो माइनस का साइन, तो इसका मतलब A की वैल्यू क्या आ गई, माइनस E डिवाइडेड बाई ME। ये एक्सेलरेशन लगेगा भाई। ठीक है, तो अगर हम जैसे ये एक्सेलरेशन लग गया इसके ऊपर, तो अगर हम अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, तो मान लिया जैसे पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, तो ये तो एक्सेलरेशन हो गया, और टाइम कितना हो गया, रिलैक्सेशन टाइम हो गया। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सो वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स, अलग अलग की बात कर रहे हैं तो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स विल बी, मान लिया पहला इलेक्ट्रॉन है, ये मान ली V1 भाई, U1 उसका क्या हो जाएगा, U1 इनिशियल वेलोसिटी, U1 U प्लस AT होता ना, तो U1 प्लस A एक्सेलरेशन, ये तो सब पे सेम लगेगा, इंटू τ1 हम पहला रिलैक्सेशन टाइम मान लेते हैं। ठीक है, इसी तरह सिमिलरली सेकंड के लिए, तो V2 U2 A τ2, V3 U3 A τ3। ठीक है, चलता रहेगा Vn UN प्लस A τN, ये आ गया भाई हमारे पास। ठीक है ना, अलग अलग वेलोसिटी आ गई, डिफरेंट वेलोसिटी आ गई इनकी सब की, इलेक्ट्रॉन्स की। तो टोटल वेलोसिटी V क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। सो एवरेज वेलोसिटी V एवरेज क्या हो जाएगा भाई, U1 प्लस A τ1 प्लस U2 प्लस A τ2, इस तरह चलता रहेगा, प्लस U1 UN प्लस A τN। ठीक है ना, यहाँ पे τN है, τ2 था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, τN आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से चलता रहेगा, डिवाइडेड बाई N हो जाएगा भाई, एवरेज आ जाएगी वेलोसिटी, अलग अलग वेलोसिटी डिवाइडेड बाई
n। पहली वेलोसिटी v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस vn। v1 की वैल्यू u1 प्लस a टाउ 1 है, v2 की वैल्यू u2 प्लस a टाउ 2 है, इसी तरह un की वेलोसिटी a टाउ n है डिवाइडेड बाई n। ठीक है, चलो अब यहाँ से हमारे पास क्या आ गया भाई, v एवरेज इज इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू un डिवाइडेड बाई n। ये तो अलग ले लिया हमने। अब यहाँ पे a कॉमन ले लिया, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 अप टू टाउ n, ये अलग ले लिया भाई डिवाइडेड बाई n। ठीक है, लेट टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 अप टू टाउ n डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू टाउ मान लिया भाई हमने। ठीक है, तो विच इम्प्लाइज v एवरेज इज इक्वल टू, ये जीरो हो गया भाई, देखो हमने पहले किया था, ये एवरेज वेलोसिटी थी सभी इलेक्ट्रॉन्स की, तो इसकी तो वैल्यू कितनी थी, जीरो थी, तो जीरो प्लस a टाउ आ गया भाई हमारे पास। ठीक है, तो v एवरेज की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, जीरो प्लस a टाउ आ गई। ठीक है, यही हमारे पास क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है भाई। तो ये जो एवरेज वेलोसिटी आई है हमारे पास क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दिस एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जो ये एवरेज वेलोसिटी है ये हमारी क्या कहलाती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इज इक्वल टू कितना होगा, a टाउ था ना, a टाउ, a की वैल्यू क्या है, माइनस ई डिवाइडेड बाई m e इंटू टाउ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला आ गया भाई, माइनस ई डिवाइडेड बाई एम ई इंटू टाउ। अब ई और एम ई तो कांस्टेंट हैं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, टाउ पे डिपेंड कर रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रही है। ठीक है ना, हेंस ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd directly proportional to e, directly proportional to tau and inversely proportional to mass of the charge। ठीक है, अब ये वाला ई तो कांस्टेंट है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वो तो कांस्टेंट ही होता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन की जगह दूसरा चार्ज ले लेंगे, देखो मान लो पॉजिटिव चार्ज ले लिया, इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन ले लिया, चार्ज तो ई की वैल्यू तो सेम रहेगी, लेकिन क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा और एम की जगह पे क्या हो जाएगा, हमारे पास एम एच आ जाएगा, मास चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब भाई अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा दें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। सॉरी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा दें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक करंट भी हमारा क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, क्या कर दें, टेम्परेचर बढ़ा दें, तो टेम्परेचर बढ़ा दें तो कोलिजन जल्दी जल्दी होंगे। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ गया थर्मल मोशन इंक्रीज कर जाएगा। अब यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं अलग अलग, तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ गया तो थर्मल मोशन बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन जल्दी से इससे टकराएगा, जल्दी से इससे, तो रिलैक्सेशन टाइम क्या कर जाएगा, टेम्परेचर बढ़ने से घट जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम है क्या, दो कोलिजन के बीच का टाइम। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा तो ये जल्दी से इससे टकराया, तो ये इनके बीच का टाइम क्या हो गया, घट गया। तो हर बार रिलैक्सेशन टाइम क्या हो रहा है, घट रहा है ना। तो रिलैक्सेशन टाइम जो कोलिजन के बीच का टाइम है वो घट जाएगा।
तो टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, टाउ घटेगा, तो टाउ घटेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी घटेगी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी घटेगी तो करंट डिक्रीज करेगा। तो मेटल के केस में अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज करेगी बेटा। तो कहेंगे कि रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, मेटल के केस में टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, करंट भी डिक्रीज करेगा, तो हम कहेंगे रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। तो अगर मेटल का केस है तो टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो रिलैक्सेशन टाइम क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज कर गया तो रेजिस्टेंस क्या कहेंगे हम, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, लिखो। It is defined as the average velocity gained by the free electrons of a conductor in opposite direction to the applied electric field. यहाँ पे लिख देता हूं मैं, drift velocity is defined as the average velocity gained by the free electrons in a metallic conductor after applying the external electric field। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी, वो एवरेज वेलोसिटी है गेन बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटालिक कंडक्टर आफ्टर अप्लाइंग द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बेटा, तो ये था हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलैक्सेशन टाइम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन। इस रिलेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं हमारे पास। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।